तो आज हमारा टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन में पीओएस रिडक्शन यूजिंग के मैप। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एसओपी रिडक्शन यूजिंग के मैप। आज हमारा टॉपिक है यानी कि सेकंड पीओएस रिडक्शन यूजिंग के मैप। तो पीओएस में किस तरह से के मैप को बनाया जाता है, लेकिन उससे पहले पीओएस क्या होता है इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। पीओएस पूरा का पूरा मैक्सटर्म पे डिपेंड करता है, जिसमें कि जितने भी वेरिएबल होते हैं उन सारे के सारे वेरिएबल के बीच में क्या होता है, हमारा प्लस होता है। मैक्सटर्म में अगर 0 रहेगा तो वो नॉर्मल वेरिएबल होगा, अगर हम 1 लिखते हैं तो उस वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। पीओएस को डिनोट किससे किया जाता है, पाई से। और पीओएस का जब भी हम के मैप बनाते हैं तो उसमें फिल क्या किया जाता है, 0 को फिल किया जाता है। हम एक और भी चीज बताए थे कि जब भी हम के मैप बनाते हैं तो वो हमारा वेरिएबल पे डिपेंड करता है, यानी कि के मैप बनाने के लिए हम 2 वेरिएबल का भी बना सकते हैं, 3 का भी और 4 का भी। जिसके लिए हमारा एक फॉर्मूला था 2 का पावर n। जैसे यहां पे मेरा 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में अगर हम लोग बात करेंगे 2 का पावर 2, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना सेल बनना चाहिए, तो 4 सेल, 1 2 3 और 4 सेल हमारे यहाँ बना है। तो चलिए हम 2 वेरिएबल का के मैप बना के देखते हैं, किसमें, तो पीओएस में। ये एकदम सेम टू सेम जिस तरह से हम एसओपी में बनाते थे उसी तरह से है, लेकिन आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जितने भी वेरिएबल रहेंगे उसके बीच में क्या होगा, प्लस होगा। और 0 में क्या हो जाता है, हमारा नॉर्मल वेरिएबल हो जाता है, 1 में हमारा उस वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। चलिए जैसे 2 वेरिएबल है तो हम ए इधर साइड लेते हैं और बी इधर साइड, यानी ए हमारा किस तरह से है, वर्टिकल, और बी हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल। चलिए इसमें बनाते हैं। तो पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा, 0 1 2 और 3। और हम इसमें क्या बोले थे, 0 और 1 होता है, और इसमें भी क्या हो जाता है हमारा, 0 और 1 हो जाता है। साथ ही साथ हम क्या बोले थे आपका, जब भी 0 रहेगा तो वो नॉर्मल वेरिएबल रहेगा, अगर 1 रहेगा तो उस वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो इधर साइड हमारा a का है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a, और जहां 1 है वहां पे क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट। इधर साइड क्या है हमारा b, तो b में क्या हो जाएगा, ये b ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हर एक सेल में क्या क्या टर्म आता है मेरा उसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम क्या बोले थे कि मैक्सटर्म में जितने भी वेरिएबल हो गए उसके बीच में क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस सेल में क्या होगा हमारा, a प्लस बी। इस सेल में हमारा क्या होगा, a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। इस सेल में हमारा क्या होगा, a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b, और इस सेल में होगा हमारा a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। तो हर एक सेल में आप देखिए क्या क्या हमारा टर्म लिखा रहा है। तो ये था हमारा 2 वेरिएबल का। अब हम देखते हैं 3 वेरिएबल का। तो 3 वेरिएबल में पोजीशन क्या होता है हमारा, 0 1 2 और 3। आपको पता होगा 2 और 3, यानी 2 यहां पे होना चाहिए, 3 यहां पे होना चाहिए, लेकिन हम 3 यहां पे लिखे हैं, 2 यहां पे। इसके बारे में हम एसओपी में बताए थे आपको कि हमारा 1 बिट चेंज करता है, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं। इस वजह से हमारा पोजीशन क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 और 6 और 7। चलिए देखते हैं 3 वेरिएबल में हमारा कौन कौन सा, a है, b है और c है। तो a को हम क्या करते हैं, वर्टिकल रखते हैं, और BC को क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं। आपको पता है जब एक वेरिएबल रहेगा तो एक बार 0 और एक बार 1, और जब 2 वेरिएबल रहेगा तो हम बता चुके हैं आपको 0 0 0 1। यहाँ पे 1 0 होना चाहिए, लेकिन 1 बिट चेंज करने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 1 1 और 1 0। इसके बारे में हम एसओपी में समझाए थे, जब हम एसओपी रिडक्शन यूजिंग के मैप बताए थे कि 1 बिट का चेंज होता है हमारा, यानी कि 0 का 0 रहा, 0 का 1 हो गया, यानी 1 बिट का चेंज, 0 का 1 रहा, 1 का
1 हो गया, यानी यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, एक बिट का चेंज हुआ, और इसमें भी हमारा क्या हुआ, 1 का 1 रहा, लेकिन 1 का क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, यानी कि 1 बिट का यहाँ पे भी चेंज हुआ। इस वजह से ये हमारा के मैप सही है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा हमारा। 0 में क्या हो जाएगा हमारा, a लिखाएगा, और 1 में a का कॉम्प्लीमेंट। साथ ही साथ यहाँ पे दो वेरिएबल है, यानी पहला वाला b के लिए, दूसरा वाला c के लिए, और जितने भी वेरिएबल रहता है उसके बीच में क्या हो जाता है हमारा प्लस। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, b प्लस c, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा b प्लस c का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हो जाएगा b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हो जाएगा हमारा b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c। तो देखते हैं हर एक सेल में हमारा क्या क्या टर्म लिखा करके आता है। जितने भी वेरिएबल होंगे उनके बीच में क्या हो जाता है प्लस। तो a इस सेल में क्या हो जाएगा, ये वाला दिखेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, इसमें हो जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c का कॉम्प्लीमेंट, इधर हो जाएगा हमारा a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c। चलिए यहाँ पे देखते हैं इस सेल में क्या होगा हमारा, a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c, इधर हो जाएगा हमारा a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c का कॉम्प्लीमेंट, इधर हो जाएगा हमारा a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c का कॉम्प्लीमेंट, और इस सेल में हो जाएगा हमारा a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट प्लस c। तो इस तरह से हम देखें कि 3 वेरिएबल का के मैप POS में किस तरह से बनाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 4 वेरिएबल का POS में के मैप किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल में कौन कौन सा है, A है, B है, C है और D है। तो AB को हम लोग वर्टिकल में लेते हैं और CD को हॉरिजॉन्टल में लेंगे। आपको पता है दो वेरिएबल का जब हम पॉसिबिलिटी देखते हैं तो क्या क्या होगा, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। हम ये क्यों लिखे, ये हम एसओपी में बताए थे कि 1 1 बिट के चेंज के कारण हम इस तरह से लिखते हैं। जिस तरह से हम AB का लिखे उसी तरह से हम CD का लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब आपको पता है कि जितने भी मैक्स टर्म में वेरिएबल होंगे उन सभी के बीच में प्लस, और 0 में नॉर्मल वेरिएबल, और 1 में क्या हो जाता है उस वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। तो चलिए इधर हम लोग AB की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा A प्लस B, इधर हो जाएगा आपका A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, यहां हो जाएगा आपका A का कॉम्प्लीमेंट प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, और इधर हो जाएगा आपका A का कॉम्प्लीमेंट प्लस B। इधर क्या हो जाएगा आपका C का कॉम्प्लीमेंट, C प्लस D, इधर हो जाएगा आपका C प्लस D का कॉम्प्लीमेंट, इधर हो जाएगा आपका C का कॉम्प्लीमेंट प्लस D का कॉम्प्लीमेंट, इधर हो जाएगा आपका C का कॉम्प्लीमेंट प्लस D। तो चलिए अब पोजीशन की बात करते हैं। जिस तरह से हम एसओपी में पोजीशन किए थे उसी तरह से हम पीओएस में भी पोजीशन करेंगे, यानी कि इस सेल को 0 1, यहां पे 2 और यहां पे 3, 4 5 6 और 7, यहां पे 8 9 10 और 11, यहां पे 12 13 14 और 15। चलिए तो हर एक सेल में क्या क्या टर्म आता है उसको देखते हैं। तो इस सेल में क्या टर्म आएगा आपका, इसका और इसका, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D। इस सेल में क्या होगा, ये और ये, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D का कॉम्प्लीमेंट। इस सेल में हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C का कॉम्प्लीमेंट प्लस D का कॉम्प्लीमेंट। इस सेल में हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C का कॉम्प्लीमेंट प्लस D। इस सेल की बात करेंगे तो A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट प्लस C प्लस D। इस सेल में A प्लस
बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। इस सेल में ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। अब इस सेल की बात करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। इस सेल की बात करेंगे सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। यहां पे हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। इस सेल में हो जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इधर हो जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। इस सेल में हो जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट, और इसमें हो जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। तो हम इस तरह से देखें कि 4 वेरिएबल का पीओएस में के मैप कैसे बनाया जाता है। अब हम इसी 4 वेरिएबल का पीओएस का के मैप हम अलग तरीके से बनाना सीखेंगे, यानी कि शॉर्ट नोटेशन में। आपको पता है कि मैक्सटर्म का शॉर्ट नोटेशन कैपिटल एम से किया जाता है, तो हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक सेल में देख रहे हैं जो हम टर्म लिख रहे हैं वो बहुत ही बड़ा है। अगर हम इसे शॉर्ट नोटेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 4 वेरिएबल का पीओएस में के मैप जैसे बनाया जा रहा था वैसे हम बना देंगे और सभी का पोजीशन भी मेंशन कर देंगे। तो क्या था हमारा यहाँ पे a प्लस बी, यानी कि ये किसके लिए है हमारा, ये साइड ए बी, यानी ए बी हम किसके लिए लिए हैं, वर्टिकल में, और सी डी किस में लिए हैं हम, हॉरिजॉन्टल में। तो क्या हो गया यहाँ पे मेरा, सबसे पहले a प्लस बी, उसके बाद क्या था a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद था आपका a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट और a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b। उसी तरह से CD में क्या लिख देंगे हम, c प्लस डी, c प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट, c का कॉम्प्लीमेंट प्लस d का कॉम्प्लीमेंट, और यहां हो जाएगा c का कॉम्प्लीमेंट प्लस d। अब हम देखते हैं पोजीशन, तो क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। चलिए, तो हम ये बना लिए के मैप 4 वेरिएबल का पीओएस में। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक सेल में शॉर्ट नोटेशन का यूज करेंगे। आपको पता है मैक्सटर्म में कैपिटल एम का यूज किया जाता है, तो कैपिटल एम हम लिख दिए यहाँ पे। जो हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख रहे थे इस सेल में, अब वो ना लिखे कैपिटल एम लिख दिए, और साथ ही साथ जो हमारा पोजीशन था उसको हम लोग लिख देते, यानी कि m0, और m मेरा कैपिटल में। इस तरह से इस सेल में क्या होगा हमारा m1, इसमें m2, फिर m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, m11, m12, m13, m14 और m15। तो इस तरह से हम देखें 4 वेरिएबल का पीओएस में के मैप शॉर्ट नोटेशन में किस तरह से किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।